नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज मैं अपने आवास से बोल रहा हूँ। कार्यालय नहीं जा सका। उसका कारण यह है कि बारिश हो रही है और पानी पड़ने के कारण काई लग गई है बहुत जगह, जहाँ पर मेरा पैर फिसल सकता है। उस डर से मैं नहीं जा रहा हूँ अकेले। नहीं तो थोड़ा सा भी धूप आज निकला रहता तो आज भी मैं अपने कार्यालय से ही बात करता। पितृपक्ष के बारे में मैंने अपना पिछले साल का और इस साल का भी थोड़ा विचार मिला करके रख दिया हूँ। कभी कभी कुछ बोलने में भूल हो जाती है। दिन रात बनता है। कोई भी ग्रह जब अपने एक्सिस पर अपने धुरी पर घूमता है, ऐसे अपने धुरी पर घूमता है, तो पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होता है। पितर लोग 365 दिन में अपनी एक धुरी में एक परिक्रमा करता है, तो 180 दिन का दिन, 180 दिन का रात होता है। और जो ये आश्विनी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का जो पहला तिथि होता है, उस दिन धुरी एक होती है और ये धुरी उनके घड़ी से 1 घंटा और हम लोग के घड़ी के हिसाब से 15 दिन तक ये बना रहता है। उसके बाद ये घसकता है। तो उसमें थोड़ी इन लोगों को एक ही 15 दिन का मोहलत मिलता है, जिसके कारण ये लोग 15 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाते हैं। तो स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन जो असली बात यह है कि 15 दिन जो होता है वो 4 मिनट का होता है। आज तृतीया का श्राद्ध है। द्वितीया सुबह 6:54 में ख़त्म हो रहा है। तिथि द्वितीया 2:54 द्वितीया जो है 6:54 में ख़त्म हो रहा है। द्वितीय तिथि प्रातःकाल 6:54 तक ही है। उसके बाद से तृतीया शुरू हो रहा है। तो आज तृतीया श्राद्ध है। पितरों का 8 मिनट बीत चुका है और 9 से 12 मिनट का समय चालू है अभी उनके घड़ी में। 60 में से 8 मिनट चला गया है, तो 52 मिनट और उनके पास है। अपने घड़ी के हिसाब से वो पृथ्वी पर रह सकेंगे। एक तिथि 4 मिनट। और कैसे श्राद्ध देना है मैंने बता दिया हो। ज़रूर दीजिए। ये तिल, ये कुश है ऐसा समझ लीजिए। इधर से जल दीजिए। पिताजी को याद कीजिए, दादाजी को याद कीजिए, समूह को याद कीजिए और उसके हिसाब से एकदम स्वस्थ, चमकता, सुंदर, मुस्कुराता हुआ चेहरा का ध्यान कीजिए। तभी घर में भी आपको शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा। कारण कि देखिए, कभी भी पूजा होती है, किसी भी भगवान की पूजा होती है, तो उनका क्रोध युक्त चेहरे का पूजा नहीं होता है। जैसे भगवती महिषासुर का भी वध किए हैं, तब भी उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उन्होंने कहा कि गर्ज गर्ज छलम मूढ़म मधु जावत पिब्याम में हम। अरे बेवकूफ़, जब तक मैं मधु पी रहा हूँ तब तक तू उछल कूद कर ले, उसके बाद तो तू मारा ही जाएगा। तो वो उसमें भी माँ के चेहरे में चमक, आनंद और स्मित हास्य। सो क्रूर रंग आकृति का चेहरे का पूजा नहीं होता है। काली जी का जो पूजा होता है उसमें भी देखिए उनका रंग काला था। भगवान के पैर, शंकर भगवान के ऊपर में पैर पड़ गया, उनकी दृष्टि नीचे हुई तो लगा कि अरे मैं तो सृष्टि के स्वामी के ऊपर ही पैर रख दिया है। भगवान क्या गलती की हमने।
और सिहरन ऐसी हुई कि काला रंग घट करके श्याम हो गया, धुएं के रंग का हो गया। चेहरे के अंदर का क्रोध तमस खत्म हो गया। जीभ हल्का सा निकल लिया, अरे क्या किया मैंने ऐसी बेवकूफ़ी। तो ऐसी चेहरे की पूजा होती है किसी भी भगवान की जो सुंदर हो, प्रिय हो, आनंददायक हो। उसी तरह से जो भी आपके पितर हैं उनका जो सबसे मनोहर, मनोरम, प्रिय रूप हो, उसी रूप का ध्यान करके उनको जल दीजिए। पिताजी क्रोधित हैं उस रूप का नहीं, दादाजी क्रोधित हैं उस रूप का नहीं, सौम्य रूप का कीजिए। इसलिए मैंने कल कहा था, लास्ट एपिसोड में कहा था कि आप यदि क्रोधित हो के कोई भी पूजा करते हैं वो भगवान को ग्राह्य नहीं है। आप कुछ भी भोग लगा लो, उसमें तो आपका क्रोध सम्मिलित है, और कैसे भगवान उसको ग्रहण करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, प्रपंच, घृणा, द्वेष एक्सेट्रा, ये जो है ये 10 दोष हैं। तो इस दोष को यदि आप अपने प्रसाद के साथ, जो भगवान है उसके साथ आप परोस रहे हो तमस के साथ, तो भगवान तो कभी नहीं लेंगे। तो क्रोध में भी पूजा नहीं की जाती है। शांत हो जाए, ठंडा हो जाइए, तब पूजा कीजिए। कभी कभी ये गलती हमसे भी होती है। मनुष्य हूँ, मात्र हूँ, क्रोध तो किसको नहीं आता। कौन है जिसको क्रोध नहीं होता है। भगवान शंकर को भी क्रोध आ गया था तो उन्होंने कामदेव को जला दिया। तो होता है, लेकिन बड़भागी वो लोग हैं जिन्होंने क्रोध को कम कर दिया है, क्रोध को जीत लिया है। तो पूरे श्राद्ध पक्ष भर आपके माता पिता, दादा दादी, नाना जी, जो पर नाना जी, सारे लोग आपके घर में उपस्थित हैं। और यदि आप अपने माता पिता के बड़े पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, तो सत्य है, सत्य है, सत्य है, अंतिम सत्य है। आए हुए हैं, जल्दी से जल दे दो, क्यों उनको तकलीफ दे रहे हो यार। जल्दी से जल दे दो। वो जल लेकर के अपने नए घर जो पितृलोक हैं वहाँ पर वो चले जाएंगे, उनको वहाँ आनंद आएगा ना। इस घर को तो कब का त्याग, इस धरती को तो कब का त्याग कर चुके हैं। वो सिर्फ थोड़ा सा जल के लिए अपने आहार, उनका जल स्वरूप मिलता है जो पुत्र देते हैं। पुंग नाम नरकाय जह तारयति सौ पुत्र। तो पुत्र के हाथ से जल लेते हैं। पुत्र ना हो तो और कोई पुरुष हो, वो भी नहीं हो तो यहाँ तक कहा गया है कि पहले ज़माने में था कि धाय पुत्र, दासी पुत्र के जरिए भी हो, वो भी नहीं हो तो कोई भी आदमी किसी के लिए भी जल डाल दे। रिक्वेस्ट कीजिए, यदि कोई जल देते हैं तो उनको एक कागज़ पर लिख करके दे दीजिए, अपने सबका नाम दे दीजिए, गोत्र लिख दीजिए, वो जल डाल देंगे। इतने में भी हो जाएगा। पैर पकड़िए उनका। ये नहीं कहिए कि बेटी देगी कि नहीं देगी। शास्त्र तो नहीं कहता है, नहीं कहता है, नहीं कहता। चाहे आप गरुड़ पुराण पढ़िए, चाहे कोई भी पुराण पढ़िए। आजकल बहुत सारे समाज नए नए उत्पन्न हो गए, उनके बात पर मत चलिए। देखिए, उन लोगों के बात में चलिएगा जो आपको मीठा लग रहा है, लेकिन सही में उनको तो जल मिलेगा ही नहीं। सो ऐसा कुछ भी ना कीजिए जो शास्त्रोक्त नहीं है। रिक्वेस्ट कीजिए ना किसी को रिक्वेस्ट कीजिए, बता दीजिए, पता लगा लीजिए कौन कर रहे हैं आपके यहाँ और भी श्राद्ध कर रहे हैं। जो पंडित जी आ रहे हैं उनके यहाँ श्राद्ध करा रहे हैं, वो पंडित जी को बोलिए, पंडित जी मेरे घर में 2 मिनट के लिए आइए, मैं 100 रुपया दे रहा हूँ आपको। ये नाम है, नाम लिख दीजिए। जो लोग चले गए हैं सबका नाम, गोत्र नाम, गोत्र नाम, गोत्र सब लिख दीजिए। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, लिख दीजिए। अपने पिता के तरफ से, ससुराल पक्ष से, नाना पक्ष से, तीनों पक्ष से 3 सीढ़ी वसु रुद्र आदि स्वरूप का नाम लिख के पंडित जी को दे दीजिए। पंडित जी आप ही जल गिरा दीजिए मेरी ओर से, वो लोग कर देंगे। धन दीजिएगा तब भी कर देंगे। तो सॉल्यूशन निकालिए ना। डोंट हट मत कीजिए कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेली बेटी हूँ, मैं ही करूँगा। ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं होगा, आपके पितरों को प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप भ्रम में जीना चाहते हैं तो जी लीजिए, रास्ता खोज देना चाहते हैं तो आप खोज लीजिएगा।
तो 23 तारीख को तृतीया श्राद्ध है, ऐसे करके 24 तारीख को चतुर्थी श्राद्ध है। किसी एक दिन दे दीजिए बाबू, दे दीजिए, अहंकार मत कीजिए। दूसरे लोग से पितर आपके पास आके बैठे हुए हैं, उनके पास जो दूरी है उनके घड़ी के हिसाब से 1 घंटे का है, हमारे घड़ी के हिसाब से 15 दिन का है। सो एक घसकता जाएगा, 15वें दिन अलग हो जाएगा। ऊपर तो नहीं जा सकेंगे, वो नीचे ही छूट जाएंगे। तो बिना जल अन्न लिए अंतिम दिन महालया के दिन ऊपर चढ़ते हैं। मैं एक ही बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग अभी भी अहंकार में पड़े हुए हैं, प्लीज़ मत करो यार, दे दो ना, कितना फर्क पड़ता है। कभी होगा तो इस पर एक छोटी सी कहानी है, मैं सुनाऊंगा गया श्राद्ध का। तो आज 23/9/2021 है और 6:55 से अश्विनी नक्षत्र शुरू होता है। तो गणित के हिसाब से 6:55 लगभग 7 बजे सुबह से अश्विनी नक्षत्र होगा। उसके पहले तक रेवती नक्षत्र है। अश्विनी और रेवती दोनों जंक्शन स्टार हैं। इसके लिए हर 27वें दिन, महीने के हर 27वें दिन जब ये अश्विनी नक्षत्र आए या रेवती नक्षत्र आए जिसमें आपका जन्म हुआ है, तो कोई एक प्रथम में यदि आपका मूल नक्षत्र की शांति नहीं हुई है तो आप तुला दान कर सकते हो। आप अपने वजन के हिसाब से, बच्चे के वजन के हिसाब से उतना किलो चावल ले लो। सफ़ेद अन्न होता है तो चावल ले लो सबसे बढ़िया, और उस चावल के अनुरूप 40 किलो है, 75 किलो है, तो उसी के अनुरूप प्रोपोर्शन में पीला दाल एक ढंग से प्लास्टिक में बांध करके रख दीजिए। जो दक्षिणा देना चाहते हैं 10, 20, 50, 100 जितना देना चाहते हैं वो दक्षिणा रख दीजिए। चांदी का 2 छोटा छोटा चंद्रमा बना लीजिए। मिलता है, रेडीमेड है, आभूषण के दुकान में तो रेडीमेड मिलता है, उसमें लाल धागे से बनवा लीजिए। उस पर एक चांद रख दीजिए, उस चावल पर, हल्दी पर प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सब्जियां रख दीजिए। दे सकते हैं तो एक धोती रख दीजिए। धोती या धोती से ऊपर और जितना देना चाहते हैं मर्जी आपकी, लेकिन कम से कम 1 गज कपड़ा। अब जो जितना हाइट है, बच्चे का जो हाइट है उतने हाइट का उतना कपड़ा ज़रूर डाल दीजिए। उसी पर ये चावल वगैरह रख दीजिए, चांदी भी रख दीजिए। इसको तुला दान बोलते हैं। वेट के हिसाब से दान करना। वे माने तुला, तुला माने नापने का, वजन नापने का यंत्र। तो उतना किसी योग्य पंडित को बुला करके उनको दान दे दीजिए दक्षिणा के साथ। तो आपका यदि मूल शांति नहीं हुई है रेवती और अश्विनी का, तो इससे लगभग आप ये मान के चलिए कि हाँ 100% तो नहीं हुआ, लेकिन 80-85% तक ये दोष कम हो जाएंगे। तो आज जो केतु का नक्षत्र है उसके कारण क्लासिफिकेशन में बताऊंगा, लेकिन अश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है जो शुभ नहीं है, गुरुवार है ये शुभ है, अश्विनी नक्षत्र है केतु का ये भी शुभ नहीं है, चंद्रमा भी केतु के नक्षत्र में जाकर के 1 नंबर में रहेंगे, शुभ नहीं है। योग जो है ये ध्रुव है, ये थोड़ा ठीक है। 5 पंच में इसमें 1 अंग ये ठीक है, गुरु ठीक है। तो नक्षत्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा।
केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है अश्विनी मघा मूल, आपके लिए 23 तारीख का जो नक्षत्र अश्विनी का नक्षत्र 654 से शुरू हो रहा है, ये नक्षत्र आपके जन्म तारा में पड़ेगा। जन्म तारा मतलब शरीर ही जन्म लेता है ना, जीव जन्म लेता है, तो आपके शरीर के लिए ये कुछ नुकसान कर सकता है यदि ये केतु आपके कुंडली में बध तारा में हो, बाधक तारा में हो, विपत तारा में हो, जन्म तारा में हो, तब आपके शरीर को ये कष्ट देगा। अश्विनी मघा मूल, थोड़ा अपनी हिफाजत कीजिए। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इन तीनों नक्षत्रों में जिन लोगों का जन्म है, शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आज आपके लिए दिन परम मित्र तारा में पड़ रहा है, फेवरेबल जोन में पड़ रहा है, इंटीमेट फ्रेंड के जोन में पड़ रहा है। आप यदि सक्षम हैं, योग्य हैं, आपके अंदर में चतुराई है, सब कुछ है, तो दिन को आप बहुत फेवरेबली यूज़ कर सकते हो। नौकरी में हो आप तो आज बॉस से मिल कर के थोड़ी खुशामद तो कर लो, काम आ जाएगा, कभी न कभी तो ये काम आ जाएगा। और यदि बिजनेस करते हो तब भी आप अपने को डेवलप कर सकते हो, डेवलपमेंट संभव है, आप डेवलप कर सकते हो अपने को। तो शुक्र के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय लगभग 80% अनुकूल है, 80 to 90% के बीच में शुभ है, यूटिलाइज कर लीजिए। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आपके लिए भी मित्र जोन में है, ये मित्र जोन है, तो फेवरेबल जोन है। आज 75 to 80% आज आपका दिन आपका भी अनुकूल है। आप जो करना चाहते हैं टारगेट बनाइए, एफर्ट डालिए, लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। सूरज आज देखिए मंगल के साथ है और मंगल जले हुए हैं। मंगल बोलते हैं 1 और 8, तो जिसका सूरज 1 और 8 में है, जिनका 1 में सूरज है, तो थोड़ा सा मान यश कीर्ति तो मिल सकती है, लेकिन डेंजर भी है। सॉरी, मित्र तारा के जोन में है तो थोड़ा डेंजर इसलिए है कि वृश्चिक राशि जो है 1 नंबर से 8th हाउस में पड़ता है, तो जल से कष्ट, पानी के द्वारा कष्ट, लेकिन बाकी आपके नौकरी में, काम में, बिजनेस में यश पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, दिन आपका बहुत बढ़िया है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा और हस्त, 3 नक्षत्र होते हैं। ये नक्षत्र आज बाधक तारा में पड़ गया। बाधक मतलब विपत तारा भी नहीं है, ये बध तारा है, रियली डेथ जोन में पड़ गया। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, थोड़ा सावधान रहिएगा। आप बैल मुझे मार वाली कोई स्थिति पैदा ना करें, खामोखा कुछ ऐसा काम ना करें जिसमें आपका लाइफ रिस्क में हो जाता है, ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, ऐसा कोई काम ना करें। अभी चंद्रमा का नक्षत्र है तो मैं तो कहूँगा लिक्विड से डरिए, विष से डरिए, शराब से डरिए, एनी केमिकल्स देख लीजिए। यदि दवा आप लिक्विड का ले रहे हैं तो देख लीजिए एक्सपायरी है या नहीं है। कारण विष, इसका आघात जल के द्वारा हो सकता है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये बधतारा है, डेथ जोन है आज आपका। टेक केयर, संभलिए।
दंभ मत कीजिए। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं मृगशिरा, धनिष्ठा, चित्रा। इनमें जिनका जन्म है, आपके लिए आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, टॉप क्लास है, एक्सेलेंट है। आप जैसा दिन बनाएंगे वैसा दिन है। आपके हाथों में आपका भाग्य है, मैं ये कह सकता हूँ एक शब्द में, सक्सेस जोन, सक्सेस जोन, सक्सेस जोन। वो जस्ट प्लान, थिंक, कोऑपरेट विथ एवरीबॉडी एंड यू आर गोइंग अप, यू आर गोइंग अप। तो ये बिल्कुल ठीक है। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, खास करके वैसे लोग जो रियल इस्टेट डील करते हैं, जो माइंस डील कर रहे हैं, जो ज़मीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्लॉट कट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ईंटा बना रहे हैं, मिट्टी है, कपड़ा है, टाइल्स है, कुछ भी, अर्थ, पका हुआ मिट्टी, पके हुए मिट्टी का जो कारोबार जो कर रहे होंगे, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। और मंगल को छोटा भाई भी बोलते हैं, तो आपका शौर्य भी बोलते हैं, परिश्रम भी बोलते हैं, सक्सेस भी बोलते हैं, दंभ भी बोलते हैं, आपका बाहुबल भी बोलते हैं। ये सब पॉजिटिव जाएगा आपका। राहु के 3 नक्षत्र स्वाति, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, ये आज आपके लिए प्रत्यारी तारा में है, एनिमी जोन में है। होता है ना, हम लोग कुछ भी खाते हैं शरीर के अंदर में, कुछ भी खाएं, XYZ कुछ भी खाते हैं, वो अंततः कार्बन बनता है। डॉक्टरों के द्वारा ही प्राप्त ज्ञान है, मुझे पूरी नहीं जाती है। और उसी कार्बन को जलाने के लिए पेनक्रियास से इंसुलिन निकलती है, जो इसको जलाती है या न्यूट्रलाइज करती है। ठीक उसी तरह से राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आज आपका दिन खराब है, प्रत्यारी तारा में है, एनिमी तारा में है। आज अपने शरीर से मीठी बानी बोलिए, कॉर्डियल टॉक कीजिए, लोगों को कुछ भी ऐसा मत कीजिए जो उनको अपमानित तो महसूस करें आपके द्वारा। तर्क वितर्क ना करें, आप सीधा बोल दीजिए कि भैया आप 5 साल के बड़े हैं या हमसे 50 साल बड़े हैं, बस मैं आपसे हार मान रहा हूँ, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, बात ख़त्म। अदरवाइज ये छोटी सी चीज़ बढ़ते बढ़ते लंका कांड करा देगी। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए और विश्वास कर लीजिए। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा, ये आपके लिए 6वां तारा में पड़े, कल्याणकारी हैं। तो जो लोग, देखिए लॉकडाउन के कारण बहुत सारी स्थितियां गड़बड़ हो गई। गुरु का मतलब होता है हेवी ऑब्जेक्ट, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है। और ये गुरु अभी उल्टे चल रहे हैं और 29 डिग्री में है। 29 डिग्री में 25 तारीख तक रहेंगे। कोई भी ग्रह 29 डिग्री में जाके फेलियर हो जाता है और नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देता है। तो गुरु हालांकि 6वां तारा में, आपको कल्याण करना है गुरु को, गुरु आपका कल्याण करेंगे, लेकिन है 29 डिग्री में, फेलियर स्टेज में, वो बहुत कुछ नहीं कर सकेंगे, नहीं दे सकेंगे। तो गुरु से बहुत आशा मत कीजिए, ज्ञान से बहुत आशा मत कीजिए, सिर्फ समर्पित हो जाइए ईश्वर के प्रति। आप जिनकी पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनके प्रति आप समर्पित हो जाइए, तो शायद कुछ कल्याण हो जाए आपका। अदरवाइज गुरु अभी भी 29 डिग्री में है, उल्टे चल रहे हैं, मकर राशि में है। तो मकर राशि उत्तर को बोलते हैं, कुंभ राशि भी उत्तर को बोलते हैं, नॉर्थ। तो नॉर्थ इज स्टिल बर्निंग, स्टिल नॉर्थ इज बर्निंग, नॉर्थ फ्रॉम इंडिया, नॉर्दर्न कंट्रीज, नॉर्दर्न एरिया, ध्यान रखिएगा। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, शनि। और शनि आपके कुंडली में विपद तारा में है, डेंजर जोन में है। शनि भी गुरु के साथ है और डेंजर जोन में है, मकर राशि में है।
तो जल से हानि। पैदल जो भी जा रहे हैं, आप किसी गाड़ी पर नहीं चल रहे हैं, तब भी आपका पैर फिसल सकता है। इसी डर से आज मैं अपने कार्यालय नहीं गया। पैर फिसल सकता है, काले काले स्पॉट बहुत सारे काई के पड़े हुए हैं। यहाँ से मेरे कार्यालय जाने तक तो गिरने का डर है, उस डर से मैं नहीं गया। तो शनि के 3 नक्षत्र 10 और 11 बोलते हैं। 10 और 11 दोनों पैर को बोलते हैं। नी से नीचे वाला जो हिस्सा है, ज़मीन को जहाँ पर तलवा टच करता है, वहाँ तक की दूरी को 10 और 11 बोलते हैं। और वहाँ पर दोनों ग्रह उल्टे चल रहे हैं, गुरु भी उल्टे, शनि भी उल्टे। तो कभी भी कुछ हो सकता है। जिनकी कुंडली में शनि नीच के हैं, शनि नीच के हैं जिनके कुंडली में, सावधान रहिए, डॉक्टर से चेक करा लीजिए, लकवा हो सकता है। एक कठोर शब्द बोलने के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन इसकी संभावना है। गुरु जब इसमें आ गए और वो भी उल्टे चल रहे हैं, तो इसकी संभावना बढ़ गई। गुरु जब तक नहीं आए थे तब इसकी संभावना नहीं थी। तो ठीक है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शनि ठीक नहीं है, ठीक है। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, आपके लिए अच्छा दिन है। कुछ तो मिलना है, कुछ तो प्राप्ति होगी, चाहे शिक्षा की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति है, दोस्तों से बहुत दिन के बाद कोई दोस्त मिल जाए, कोई अच्छी चीज़ होगी, कुछ अच्छी घटना घटेगी। It is a positive day for you. It is a positive day for you. It is a positive day for you. उसी तरह से सूरज वालों के लिए भी मैंने कहा मित्र, और शुक्र वालों के लिए मित्र, तो आपके लिए भी पॉजिटिव डे है। निश्चिंत रहिए, दिन पॉजिटिव है। जिनको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव ही है। सिर्फ शनि जो विपद तारा में पड़े हुए हैं और मकर राशि में हैं, ग्रहराज गुरु भी वहीं आ गए हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ, अपने पैर की हिफाजत कीजिए। टूटेगा तो बस मुश्किल, फ्रैक्चर हो जाएंगे, बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि इसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि नर्व्स के कमी के कारण बड़े गंदे रोग हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए। और बुध के 3 नक्षत्र वाले, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। कुछ पाना है, पाना है। इट इज़ ए डे ऑफ गेन, इट इज़ नेवर ए डे ऑफ लॉस। इसमें मेरे टेक्निकल डायरेक्टर भी आ जाते हैं, इसी में उनका भी ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा के बारे में कहा गया है, ज्येष्ठाशु नव बहुमित्र। ज्येष्ठा के 3 नक्षत्र में जो है, सुन लीजिए, मैं बुध के लिए बोला हूँ तो ज्येष्ठा बुध में ही आता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जितने लोग होते हैं उनको बहुत मित्र ना होते हैं। धार्मिकः, धर्मपरायण व्यक्ति होते हैं। अतिकोपः, बड़े गुस्से वाले भी होते हैं भाई। तो ज्येष्ठा वाले जो लोग हैं उनसे झंझट मत कीजिए, वो गुस्से हो जाएंगे तो उल्टा पुल्टा बोलने लगेंगे। लेकिन आपके लिए कुछ पाने का दिन है। यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, कुछ भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो नक्षत्र सिद्धांत से मैंने इतनी बातें आपको बताई। राशि सिद्धांत से यह है कि मेष राशि में 6:55 में चंद्रमा आ रहे हैं। मेष राशि में 6:55 में चंद्रमा आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके पहले तक मीन में रहेंगे। मीन में चंद्रमा रहेंगे, 12 में चंद्रमा है, और यहाँ से चंद्रमा ये इस घर में आ गए। ठीक है, कितने 6:55 के बाद से। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर द लार्जर शेयर ऑफ द डे कंज्यूम्ड बाय अश्विनी, it should be treated a day of Ashwini or day of Ketu। इसलिए हमने